हाँ जी, नमस्कार। मैं संजय नैन, विजय बिश्नोई श्री गंगानगर चैनल में आपका स्वागत। अपने टॉपिक कर रहे थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन में अपने पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन जो अपने पढ़ रहे थे, 3 क्लासें अपनी हो चुकी है। और कल जो अपनी क्लास थी उसमें आर्टिकल 243 के 243 आई और 243 वाई इनके बारे में अपने पढ़ रहे थे। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थे दोनों, उनकी अपने बातें कर रहे थे। तो वहां तक अपने पढ़ चुके थे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो वहां तक अपने पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो अपना पढ़ना है, एक एक्ट है पैसा एक्ट, उसकी बात करनी है। ज्यादा कुछ नहीं इसमें। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायतों का विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पंचायतों के विस्तार की बात करता है पैसा कानून। पंचायतों का विस्तार अधिनियम जो है अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पैसा एक्ट। सीधा सा पूछा जाए आपसे, पैसा एक्ट कब लागू हुआ? तो 1996। 1996 के अंदर पैसा एक्ट जो है वो लागू हुआ। और कितने राज्यों में है? तो 10 राज्यों में। पैसा एक्ट कितने राज्यों में लागू है? तो 10 राज्यों के अंदर लागू है। 1996 में लागू हुआ है। क्या चीज? तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है राज्यों के अंदर, वहां पे नगरीय संस्थाओं और ये जो स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव है, स्थानीय स्वशासन के चुनाव वहां पे नहीं होते। वहां पे जो ये चुनाव है वो पैसा कानून के अंतर्गत नियमावली के द्वारा जो है वो करवाए जाते हैं। तो वो 10 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर पैसा एक्ट, पैसा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों का पंचायत विस्तार अधिनियम जो है ये, और 10 राज्यों के अंदर ये वर्तमान में लागू है। कब लागू हुआ? तो 1996। 10 राज्यों में लागू है ये। राजस्थान के अंदर लागू है। राजस्थान में ये जो पैसा एक्ट है वो लागू है। राजस्थान के अलावा अपने देखें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, अपना हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, आंध्र प्रदेश में भी अपने पढ़ते हैं, और तेलंगाना भी है, राजस्थान में भी अपने इसको पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों के अंदर जब ने पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ये जो पंचायत विस्तार अधिनियम है, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर इसके अंदर नियमावली दी है कि वहां पे ये जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है वो किस प्रकार से अपने करवाने हैं, उसकी बात करता है ये पैसा एक्ट। और नेक्स्ट इसके बाद में अपने जो है राजस्थान से रिलेटेड पंचायती राज संस्थाओं की क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में पढ़ना है। और अपने जो अभी तक अपने जितनी व्यवस्थाएं पढ़ी वो संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं इनके लिए दी गई थी पंचायती राज की, वो अब अपने राजस्थान से रिलेटेड पंचायती राज संस्थाओं की बातें करनी है। तो
तो पैसा एक्ट कब लागू हुआ? 1996। कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में है। 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक बार आप उनको दोबारा थोड़ा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेना आप। राजस्थान है अपना, गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 10 राज्य हैं जहां पर पैसा कानून लागू है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट अपने बात करनी राजस्थान से रिलेटेड जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनकी। राजस्थान में पंचायती राज, राजस्थान में पंचायती राज, राजस्थान में पंचायती राज की यदि अपने बात करें तो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के मामले में शुरू से ही सभी राज्यों से आगे है। अपने 1928 के अंदर बीकानेर पहली ऐसी देसी रियासत बनी जिसने पंचायती राज के लिए अधिनियम बनाया। भले ही हमारे राजतंत्र व्यवस्था थी भारत के अंदर, लेकिन हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने 1928 में, जब तक हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई नियमावली नहीं थी, अंग्रेज जब थे भारत में, उस समय भी हमारे राजतंत्र के जो राजा थे उन्होंने उस समय भी पंचायती राज जैसी संस्थाओं के विकास करने की बात जो है वो सोची थी। और हम उसी रियासत के अधीन थे हमारा क्षेत्र। तो 1928 के अंदर बीकानेर पहली देसी रियासत बनी जिसने जिसने पंचायती राज से संबंधित जो है वो अधिनियम बनाया। तो पंचायती राज से संबंधित अधिनियम बनाने वाली पहली देसी रियासत कौन सी थी? तो अपना आंसर होगा बीकानेर। कब बनाया? तो 1928 में। 1928 में बीकानेर ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिनियम बनाया और ये पहली देसी रियासत थी। 1949 उसके बाद में 1949 में राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई। पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में। राजस्थान बहुत एडवांस था पंचायती राज के मामले में। 1949 के अंदर ही हमने जो है वो पंचायती राज विभाग की स्थापना जो है वो कर दी। 1953 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 बना। 1953 में हमने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 जो है वो बना दिया। उसके बाद में 1959 के अंदर जो है हमने राजस्थान जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम बना दिए। जिला परिषद अधिनियम 1959 और पंचायत समिति अधिनियम 1959 जो है वो हमने 1959 के अंदर जो है वो बना दिए। 1959 के अंदर राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन होता है और राजस्थान
पहला राज्य बना जहां पे पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। 1959 आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंडित नेहरू पंचायती राज का उद्घाटन करते हैं और राजस्थान पहला राज्य बनता है पंचायती राज का उद्घाटन करने वाला। 1960 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज के चुनाव होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, आपसे पूछा जाए राजस्थान में पहली बार पंचायती राज के चुनाव कब हुए, तो अपना आंसर 1959 नहीं होगा, अपना आंसर 1960 होगा। राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया, तब अपना आंसर क्या होगा, 1959 होगा। तो राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव जो है वो 1960 से प्रारंभ हुए थे और 60 से लेकर अब तक अपने 2020 तक जो है वो 11 बार जो है वो अपने पंचायती राज से संबंधित जो है वो चुनाव हो चुके हैं। तो 1960 में राजस्थान में पहली बार चुनाव हुए। जिस समय उद्घाटन किया गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, जिनका सबसे लंबा टेन्योर माना जाता है। 17 वर्ष तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है। तो वो जिस समय पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भी। तो 1960 में पंचायती राज का जो है वो राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं सबसे पहली बार। ये बेसिक बातें थी। इसके बाद में कुछ कमेटियां, जैसा आपने शुरू में स्थानीय स्वशासन जब शुरू किया तब पढ़ी थी, वैसी कुछ समितियां राजस्थान के पंचायती राज से संबंधित कुछ 2-3 समितियां अपनी, उनके बारे में अपने बात करनी है। तो सबसे पहले देशी रियासत कौन सी, बीकानेर, जिसने पंचायती राज अधिनियम बनाया। पंचायती राज विभाग की स्थापना राजस्थान में कब हुई, तो 1949 में हुई। पंचायती राज अधिनियम 1953 बना राजस्थान में और 1959 में जिला परिषद अधिनियम और पंचायत समिति अधिनियम जो है वो बना दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद में है कमेटीज, समितियां। राजस्थान के पंचायती राज से रिलेटेड कुछ समितियां थी। तो सबसे पहली समिति है सादिक अली समिति। सादिक अली समिति 1964 में एक कमेटी का गठन किया, सादक अली समिति। और इस सादक अली समिति ने जो है वो ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण की अनुशंसाएं दी। 1964 सादक अली समिति जो है इसका गठन किया गया 1964 में और इसने ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण की अनुशंसाएं दी। ग्राम सेवक, जिसको आजकल अपने वीडियो कहते हैं, वीडियो नहीं वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। तो ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में उनको बोलते हैं। तो ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण की अनुशंसा कौन सी समिति ने दी, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में सादक अली समिति 1964 में इसने अपनी अनुशंसा दी। इसके बाद में 1973 में एक कमेटी का गठन किया गया, गिरधारी लाल कमेटी। 1973 गिरधारी लाल समिति का गठन किया गया और इस समिति ने जो है वो पंचायती राज संस्थाएं, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय मजबूती की बात की। वित्तीय मजबूती, प्रश्न पूछे आपसे कोई कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय मजबूती की बात राजस्थान में कौन सी समिति करती है, तो कौन सी समिति करती है, गिरधारी लाल व्यास समिति। 1973 में इसका गठन हुआ और इसने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय मजबूती की बात की कि इनको
ऐसे ज्यादा से ज्यादा हम स्रोत उपलब्ध करवाएं ताकि ये जो है इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और ये गांव में जो है वो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवा सके। तो ये 1973 की गिरधारी लाल व्यास समिति की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट इसके बाद में अपने एक कमेटी गिरधारी लाल व्यास समिति हमने पढ़ी, एक समिति हमने आपकी सादिक अली समिति पढ़ी। अभी एक संस्था की स्थापना राजस्थान में की गई, इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास व पंचायत संस्थान 1984। इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास व पंचायत संस्थान 1984 के अंदर इसकी स्थापना की गई और इस समिति ने जो है ये जो संस्थान है, इस विभाग ये जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जनप्रतिनिधि व सभी अधिकारियों, यह संस्थान पंचायती राज से संबंधित जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का सर्वोच्च संस्थान है। इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास व पंचायत संस्थान 1984 में इसका गठन हुआ और जनप्रतिनिधि व सभी अधिकारियों को यह प्रशिक्षण देने का सर्वोच्च संस्थान जो है वो राजस्थान के अंदर माना जाता है। इसको ये 1984 में इसकी जो है वो स्थापना की जाती है। एक अपना जो विभाग होता है पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, इसकी एक पत्रिका है जो ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग छापता है, पत्रिका है। नाम क्या उस पत्रिका का? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की पत्रिका का नाम। हाँ जी, तो पत्रिका का नाम ठीक है राजस्थान विकास, राजस्थान विकास। और केंद्र सरकार भारत सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की पत्रिका नाम, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की पत्रिका का नाम, तो उसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। तो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग भारत सरकार का कुरुक्षेत्र और राजस्थान विकास अपनी राजस्थान की जो है वो पंचायती राज विभाग की पत्रिका है। तो ये इनकी बातें थी जो अपनी समितियां पढ़ी। इसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया, हरलाल सिंह गुलाबचंद कटारिया की समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1988 के अंदर इसका गठन किया गया। ध्यान रखना है कि हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन कब किया गया, तो 1988 के अंदर गठन किया गया। और गुलाबचंद कटारिया समिति का गठन कब किया गया, तो गुलाबचंद कटारिया समिति जो है इसका गठन 2011 के अंदर किया गया। 2011 के अंदर इस कमेटी का गठन जो है वो किया गया।
ये जो गुलाबचंद कटारिया समिति थी, इसके बारे में एक बात है कि ये जो कमेटी थी, इसने एक बात कही कि ये जो 29 विषय हैं, कौन से 29 विषय, कि अपने एक शेड्यूल पढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची या 11वां शेड्यूल जब अपने पढ़ते हैं तो उसके अंदर ग्रामीण स्वशासन को कुल उनके कार्य से संबंधित 29 विषय हैं, और 12वां शेड्यूल 12वीं अनुसूची के अंदर जो अपने पढ़ते हैं उसमें लिखा गया कि 18 विषय जो है वो नगरीय संस्थाओं के लिए। तो वहां पे वो जो है ग्रामीण स्वशासन से संबंधित सभी 29 विषय या पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड सभी जो 29 विषय हैं वो उनको दे दिए जाएं। इस बात की सिफारिश की थी किसने? गुलाबचंद कटारिया समिति ने। तो गुलाबचंद कटारिया समिति की सिफारिश थी कि ये जो 29 विषय है सभी के सभी पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो दे दिए जाएं। वर्तमान में कितने विषय पंचायती राज संस्थाओं के पास है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 29 में से कितने विषय पंचायती राज संस्थाओं के पास हैं? हाँ जी, 23 विषय। ठीक है, और नगरीय संस्थाओं के पास कितने विषय हैं? 18। नगरीय संस्थाओं के पास 18 विषय हैं, और पंचायती राज संस्थाओं के गुलाबचंद कटारिया समिति ने सिफारिश की थी कि 29 विषय हैं और ये सारे के सारे इन पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। 29 में से 23 विषय ऐसे हैं जिन पर पंचायती राज संस्थाएं अपने कार्य उन पे कर सकती है, और 12वीं अनुसूची के अंदर नगरीय संस्थाओं के लिए 18 विषय हैं और वो 18 के 18 विषय उनको सौंप दिए गए हैं। तो ये सारी इनकी समितियां थी, ये सारी राजस्थान से रिलेटेड अपनी पंचायती राज संस्थाओं की बातें थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने राजस्थान से रिलेटेड ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, उन चीजों की अपने बात करेंगे। तो राजस्थान में अपने जिस दिन ये क्लास शुरू की थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उस दिन आपको बताया था त्रिस्तरीय संस्थाएं होती है। त्रिस्तरीय संस्थाओं में आपको क्या क्या चीजें बताई थी कि एक तो ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है और एक जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं इनकी होती है। तीनों की, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों की अलग अलग व्यवस्था सारे राज्यों की अलग अलग है। और किसी क्षेत्र की 20 लाख से कम जनसंख्या यदि है तो वहां पे ये पंचायत समिति का गठन करना अनिवार्य नहीं होता। और कुछ एक क्षेत्र भारत में ऐसे भी हैं जहां पे 3 से अधिक भी है, फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल है, उसकी बात अपने नेक्स्ट बाद में करेंगे। तो अभी एक बार राजस्थान से रिलेटेड अपने चल रहा है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों के बारे में अपने बात करनी है। ग्राम सभा इनमें अपने पहले पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत से पहले एक ग्राम सभा की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ग्राम सभा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा अंतर है। जब अपने आर्टिकल 243A में ग्राम सभा पढ़ी, वहां पे एक बात लिखी थी अपने कि ग्राम सभा की मीटिंगें जो है वो कितनी होती है? 2। और राजस्थान में 4 मीटिंग जो है वो 4 ग्राम सभा की मीटिंग होती है, बैठकें होती है। 243A और ये व्यवस्था जो वो राज्य विधानमंडल के पास है। अपने राजस्थान में जो है वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर,
इन चारों दिन जो है वो बैठक हो सकती है। इन चारों दिनों के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में जो है वो बैठक हो सकती है। ठीक है, ये 4 बैठकें होती है। राजस्थान से रिलेटेड बात है ये, राजस्थान में कितनी बैठकें होती है? 4 बैठक होती है, और चारों उसी दिन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे 2 अक्टूबर की मीटिंग करवानी है तो 2 अक्टूबर से 15 दिन पहले भी हो सकती है और 15 दिन बाद में भी की जा सकती है। ठीक है, बेसिकली तारीख जो है वो व्यवस्था इनकी ये की गई है, और 15 दिन की अतिरिक्त व्यवस्था वसुंधरा राजे सरकार पिछली बार जब सरकार में थी उन्होंने ये व्यवस्था जो 15 दिन वाली की थी। ग्राम सभा जो है काम क्या करती है? ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का सीधा सा बेसिक एक ही कार्य है कि ग्राम सभा जो अपनी है, एक तो गत वर्ष में और एक आगामी वर्ष, ये 2 प्रमुख कार्य हैं कि गत वर्ष में ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या कार्य हुए उनका अंकेक्षण करना, उनकी समीक्षा करना, और आगामी वर्ष में ग्राम पंचायत के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। ये 2 चीजें जो है वो ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। बाकी नेक्स्ट अपने अगली क्लास में बात करते हैं, समय इजाजत नहीं दे रहे, तब तक के लिए नमस्कार।